तो हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सबका घुमक्कड़ वशिष्ठी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ ट्रेन की यात्रा इंडियन रेलवे के साथ। इसमें मैं आपको लेके जाऊँगा, फ़िलहाल तो बस्ती से गोंडा जा रहा हूँ, गोंडा के बाद आगे बहराइच जाऊँगा। और अभी मैं फ़िलहाल टीनिच स्टेशन पे पहुँचा हूँ, जो बस्ती से गोंडा के बीच में मिलता है स्टेशन। और गोंडा से आगे फिर बहराइच की जर्नी होगी, बहराइच से आगे फिर आपको नेपाल ले चलूँगा। भारत और नेपाल का एक तराई रीजन का जो बॉर्डर है, जो यहाँ पे सोनपथरी स्थान है, वहाँ भी आपको ले जाऊँगा। फ़िलहाल देखिए मैं टीनिच स्टेशन पे आ गया हूँ, ये टीनिच स्टेशन है। तो टीनिच स्टेशन पहुँच गया हूँ, यहाँ से फिर आगे चलते हैं। बाकी टीनिच हो गया, इसके बाद परसा तिवारी। ये चूँकि पैसेंजर ट्रेन है तो रास्ते में हर जगह रुकते हुए जाएगी। चलिए फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और असली चीज़ तो जो आपको है वो फिर सोनपथरी पहुँच के ही दिखाएंगे। सोनपथरी बेसिकली एक, जैसा मैंने अभी बताया कि वो जो इंडियन और नेपाल का जो तराई बॉर्डर पड़ता है, जो जैसे तराई रीजन में जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे बलरामपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, रुपैडिया हो गया, ये सब तराई रीजन में आते हैं। तो उसी में से एक ज़िला है श्रावस्ती। हालांकि उसका जो मुख्यालय वो भिनगा है, तो उसी से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे सिरसिया हो, सिरसिया से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे सोनपथरी एक स्थान है। तो उस स्थान पे चूँकि वो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे काफ़ी लोग जो है विशेष ओकेजन पे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। स्कूल के छात्रों का वहाँ पे टूर भी जाता है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक सारा चीज़ जो है वो सोहेलवा वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है वो। तो वहाँ पे चलिए आपको ले चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं गोंडा। ट्रेन की यात्रा का भी अपना अलग ही आनंद है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, ज्ञानी, विज्ञानी, परम ज्ञानी। आपको किसी भी कोच में आप बैठ जाइए, सब जगह आपको कोई न कोई मिल ही जाएगा। कहीं राजनीति पे चर्चा हो रही है, कहीं शिक्षा पे चर्चा हो रही है, कहीं धर्म पे चर्चा हो रही है। चर्चाओं का दौर जारी रहता है। इसीलिए ट्रेन की यात्रा का अलग ही आनंद है। ये आनंद आप किसी और यात्रा के साधन में नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी जगह सीटें भी सीमित रहती हैं, आदमी इतना खुल के वार्तालाप भी नहीं कर पाता है। ट्रेन में क्या होता है, सुखद अनुभव रहता है और आपके रास्ते को सुगम बना देते हैं ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा ही परम ज्ञानी हमारे साथ भी हैं। ये देखिए ट्रेन बाईपास यहाँ पे जाती हुई। तो अभी जो आपने देखी है ट्रेन, इसी को पास करने के लिए ट्रेन रुकी थी। क्योंकि ये ट्रेन पैसेंजर है ना, तो पैसेंजर का दबदबा उतना नहीं रहता जितना बाकी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का रहता है। कहीं भी इसको रोक दिया जाता है ना, कि एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें आगे निकल जाएं और ये अपनी गति से चलती रहे। हाँ, फिलहाल यहाँ से जो गोंडा है, गोंडा से हमको बहराइच जाना था। तो बहराइच के लिए गोंडा से ट्रेन थी 12:30 बजे। तो और ये ट्रेन हमको 11:30 बजे पहुँचा देती। तो हम सोच रहे थे कि आज पहली बार हम सोच रहे थे कि ये ट्रेन थोड़ा लेट हो जाए जिससे कि वहाँ पे बैठ के हमको इंतज़ार न करना पड़े। बट इंडियन रेलवे ने इतना ज़्यादा हमारी बात सुन ली कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा ही लेट कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ से ट्रेन है वो भी छूट जाएगी। तो फ़िलहाल चलिए, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि अगर टाइम से पहुँच गई तो वो ट्रेन मिल जाएगी, नहीं तो फिर यात्रा बाई रोड चलेगी और क्या। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेन में विभिन्न तरह के लोग मिलते हैं। लोगों के साथ मिलिए, उनसे बात करिए, अनुभव बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। सुनने तो चलते चलते मैं आपको श्रावस्ती, जिस ज़िले में मैं जा रहा हूँ, उसके विषय में भी बता देता हूँ। आप लोगों ने वैसे पढ़ा तो होगा ही कि श्रावस्ती जो है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा समय अपना वहीं पे बिताया था। बौद्ध लोगों का ये था कि वो बाकी ऋतुओं में यात्रा करते रहते थे और यात्रा करके अपने धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी तो वर्षा ऋतु में चूँकि वो यात्रा कर नहीं सकते थे, बारिश होगी, इस वजह से वो किसी एक जगह रुकते थे। तो उसी क्रम में जो बुद्ध जी थे, वो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में ही दिए हैं। तो चूँकि मुख्यालय तो उसका भिनगा है, लेकिन उन्हीं के जो है सम्मान में उस ज़िले को श्रावस्ती नाम दिया गया है। अब श्रावस्ती जो है, वहाँ पे विभिन्न चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो ये श्रावस्ती ज़िले के अंतर्गत ही हम लोग जा रहे हैं और ये श्रावस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा आता है। पर चूँकि
क्योंकि ये 2011 के जनगणना के हिसाब से है। वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें वो काफ़ी डेवलप कर गया है, जो वहाँ पे सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है। श्रावस्ती ज़िले की जो तराई रीजन है वहाँ पे थारू जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। थारू जनजातियों का अपना कल्चर होता है, विभिन्न प्रकार के उनकी अपने रीति रिवाज होते हैं, जैसे उसमें तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। जो सोनपथरी का बॉर्डर है जो भारत नेपाल का, वहाँ पे भी थारू ट्राइब ही निवास करती है। थारू कम्युनिटीज़ के लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम भी उठाए हैं और अब तो वो कम्युनिटी जो है काफ़ी डेवलपिंग कंडीशन में आ गई है। बहुत सारे लोग उनके जो है अलग अलग अच्छे अच्छे पोस्ट पे आ गए हैं। बाकी ये देखिए रास्ते कितने अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। अपना ये पैसेंजर ट्रेन है तो रुकती जाएगी। पहले इस रूट पे जो पहले की ट्रेन थी उसमें लकड़ी के जो बेंच होते थे वो वाली ट्रेन चलती थी। अभी वर्तमान में भी वो ट्रेन कहीं कहीं मिल जाती है। अगर मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से बस्ती से गोंडा जाने के लिए आदमी ट्रेन से जाना इसलिए भी प्रेफर करता है क्योंकि अगर वो बस से या किसी और बाई रोड अगर जाएगा तो उसको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ जाएगा। उसको पहले घूम के अयोध्या से बाईपास से होते हुए कटरा जाना पड़ेगा, कटरा से फिर गोंडा होते हुए तब वो पहुंचेगा गोंडा। और बाई ट्रेन से उसको वो दूरी भी लंबी पड़ जाएगी, लेकिन ट्रेन से ये जो है सिर्फ 90 किलोमीटर ही पड़ता है। और आदमी अगर एक्सप्रेस ट्रेन से आता है तो 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे, और ट्रेन का किराया भी बहुत सस्ता है, 50 रुपये में अगर आप आराम से पहुंच जाएंगे गोंडा। और बस का और रोडवेज का और चीज़ों का किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग ट्रेन ही प्रेफर करते हैं। रोड से ऐसा कोई डायरेक्ट रोड अभी ऐसे कनेक्टिविटी नहीं है, आपको घूम के अयोध्या से बाईपास से कटरा होते हुए तब जाना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ट्रेन प्रेफर करते हैं। इसे तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं गौर रेलवे स्टेशन। ये टीनिच के बाद ये गौर आता है। तो बस्ती से जब आप निकलेंगे तो सबसे पहले गोविंद नगर आएगा, गोविंद नगर के बाद टीनिच, टीनिच के बाद ये गौर। गौर फिलहाल हम पहुंच गए हैं। पैसेंजर ट्रेन हर जगह रुकते हुए जाएगी। 1 मिनट के लिए मैं नीचे भी उतर लेता हूँ। गोंडा पहुंच गए भैया, अपने समय से लगभग 2 घंटे लेट। और यहाँ से जो आगे के लिए ट्रेन पकड़नी थी वो भी ट्रेन अब छूट गई, तो अब बस से जाना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं रोडवेज, रोडवेज के बाद फिर बस से निकलते हैं बहराइच। तो गोंडा पहुँच गए हैं, बट जो समय था उससे काफ़ी लेट यहाँ पे ट्रेन पहुँची, लगभग 2 घंटे लेट। तो जो ट्रेन यहाँ से आगे के लिए पकड़नी थी तो छूट गई। अब इधर से चलते हैं रोडवेज, रोडवेज से फिर जो है उसके बाद आगे देखते हैं, वहाँ से बस तो मिल ही जाएगी, बस से फिर चलते हैं। ये है गोंडा जंक्शन का परिसर रेलवे स्टेशन का। आगे है ई रिक्शा स्टैंड, ई रिक्शा लेते हैं और चलते हैं रोडवेज। 10-15 रुपया सवारी जो भी लगे यहाँ से 10-15 लेके, सॉरी मतलब ई रिक्शा लेके रोडवेज चलते हैं। तो ई रिक्शा तो मिल गया है, पीछे जो है ई रिक्शा, इसी से चलेंगे। 15 रुपया सवारी यहाँ से है एक सवारी का, बस अड्डे तक, बहराइच बस अड्डे तक। फिर वहाँ से जो है, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है गोंडा से बहराइच तकरीबन। अभी शायद वो एक घूम के दूसरे रूट से बस जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, मे बी 1.5 से 2 घंटे लग जाएँ। तो अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है, तो 2-3 बजे के बीच में बहराइच पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जो है बहराइच से आगे का यात्रा फिर आपको दिखाते हैं।
सामने ही बहराइच की बस लगी है, इसमें बैठते हैं उसके बाद बहराइच निकलते हैं। तो अभी फाइनली जो है अब लगभग डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं बहराइच। अब यहाँ से देखते हैं भिनगा के लिए आगे कोई बस है कि नहीं है। अगर कोई बस होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भिनगा बस अड्डे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से पता करेंगे कि कोई है कि नहीं बस। पहले पता करते हैं कोई बस है कि नहीं। भिनगा के लिए कोई बस है भाई जी? सीतापुर। गजब। हाँ, तो भिनगा के लिए बस 4:30 बजे है। तब तक या तो इंतज़ार या तो फिर अपना प्राइवेट वाला। 4:30 बजे है, क्या किया जाए बताइए? चलेंगे वहाँ की, मतलब इसी का वेट करेंगे। तो बहराइच रोडवेज से यहाँ से निकल लिए हैं भिनगा बस अड्डा जो बहराइच में है वहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बस थी वो 4:30 बजे एक थी और एक 5:30 बजे। 4:30 बजे वाली जी थी, वो जाती तो भिनगा लेकिन बहुत घूम के आती कोना गिलौला होके, तो उससे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए फिर यहाँ से जो है चल दिए हैं भिनगा बस अड्डा के लिए। वहाँ से बस पकड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब अगर आगे कुछ होगा चीज़ दिखाने लायक तो आएंगे, नहीं तो फिर कल मुलाकात होगी। बाय बाय। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको लेके चलेंगे सोनपथरी, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई रीजन का इंडो नेपाल बॉर्डर है। तो अभी मैं फ़िलहाल उसी के रास्ते पे हूँ। आगे देखिए एकदम घना जंगल स्टार्ट हो गया है, इसी के बीच से हम लोग जाएंगे। ये देखिए जंगल में जानवर वगैरह भी रहते हैं। दुर्गम रास्तों को चीरते हुए सोनपथरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं हमारे सारथी। ये है असली मज़ा जंगल का। कहाँ आप लोग 4,000 5,000 जो है खर्च करके जाते हैं नेशनल पार्क में जिप्सी बुक करके घूमने। सोनपथरी आइए और फ्री में ही नेशनल पार्क का मज़ा लीजिए। वाह, ये देखिए आप जंगल बस देखते जाइए। हम लोग वो दुर्गम रास्तों को चीरते हुए दुर्गम रास्तों को चीरते हुए आगे पहुंच गए। और स्वागत है आपका सोनपथरी से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने अद्भुत नज़ारे हैं। नदी बह रही है और ये पत्थरों के बीच से पानी की आवाज़ जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनपथरी में कितना अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, जंगल दिख रहे होंगे, नदियाँ हैं। इससे बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। और नेपाल की करेंसी देखिए, नेपाल राष्ट्र बैंक रुपया 10, ऊपर वाला 10 रुपया, नीचे वाला 5 रुपया।